क्या कर रहे हैं हम? प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। ठीक है, पहले किया था हमने प्रकाश के बारे में, दीपक वस्तुएं, अदीपक वस्तुएं, और उसके अलावा क्या किया था? पारदर्शी, परावासी और अपारदर्शी, ये कर लिया था। अब हम करेंगे छाया। क्या करेंगे? छाया। क्या होती है छाया? परछाई होती है ना, होती है ना, पढ़ रही है मेरी कहीं परछाई? ये देखो, है ना कुछ हो रहा, ये आ रही है ना, हाथ ऊपर नीचे दिख रहा है ना, ये क्या है? परछाई। क्या है? परछाई। ये देखो टांग, ये देखो, ये जूता, पढ़ रहे हैं जूते की परछाई, ये क्या है? परछाई। क्या है? परछाई। ये देखो हाथ दिख रहा है ना, ये इस साइड वाला दिख रहा है, ये क्या है इसकी? क्या है? परछाई। ठीक है, अपना देखो नीचे परछाई, जहाँ धूप है, धूप में मिल लेगी। ठीक है, परछाई। तो छाया क्या होती है? जब कोई अपारदर्शी, क्या होता है? जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश मार्ग में आकर अपनी पिछली तरफ प्रकाश पहुंचने से रोक देती है, तब हम वह काला क्षेत्र वस्तु की छाया होती है। क्या होती है? वस्तु की छाया होती है। तो क्या होती है छाया? जब कोई अपारदर्शी, कैसा कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी, जिसके दूसरी ओर दिखाई नहीं देता है। सबसे पहले छाया के लिए चाहिए हमें अपारदर्शी। क्या चाहिए? अपारदर्शी वस्तु। कैसी होनी चाहिए? अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। अपारदर्शी वस्तु क्या होती है? जिसकी दूसरी ओर प्रकाश ना जा सकता है। तो जब छाया कब बनेगी? जब कोई अपारदर्शी वस्तु, क्या आएगी? अपारदर्शी वस्तु प्रकाश मार्ग में आकर, प्रकाश मार्ग में आकर अपनी पिछली तरफ प्रकाश को ना जाने दे, तो जो काला क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। और देखो मैं इसे बाजू कर रहा हूं ना, क्या हो रहा है? ये मेरी बाजू क्या है? अपारदर्शी। क्या है? अपारदर्शी। क्या है? देखो ये नीचे, ये है ना इधर, ये वाला हिस्सा बोर्ड में देखो, ये वाला है ना इधर वाला, ये देखो ये हिस्सा हो रहा है ना। अब देखो काला हो गया ना ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी छाया। क्या हुआ? ये है मेरी अपारदर्शी। क्या है? अपारदर्शी वस्तु। क्या है? जब अपारदर्शी वस्तु किसके मार्ग में आ रही है? इधर से प्रकाश पड़ रहा है ना, प्रकाश के मार्ग में आकर, अब इस साइड प्रकाश नहीं जा रहा ना पिछली तरफ, ये बुक है देखो, किताब है ना, ये देखो छाया बन रही है ना इसकी इधर, ये वाला हिस्सा बन रहा है ना, ये वाला हिस्सा। क्या हुआ? देखो ये देखो बना ना ये छाया, ये छाया बन रही है इसकी। क्या हुआ? ये अपारदर्शी है। अपारदर्शी है तो इस साइड क्या आ जाएगा? प्रकाश नहीं जाएगा। क्या होगा? देखो प्रकाश नहीं जा रहा ना इस साइड, अगर इस साइड प्रकाश नहीं जा रहा है तो पीछे क्या आ रहा है? काला क्षेत्र आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? छाया। क्या बोलते हैं? छाया। लग गया पता छाया क्या होती है? छाया क्या होती है? जब कोई, क्या होती है? जब कोई अपारदर्शी वस्तु, जब कोई अपारदर्शी वस्तु किसके? प्रकाश के मार्ग में आकर किसकी दूसरी या पिछली तरफ प्रकाश को ना जाने दे। क्या हो? प्रकाश को ना जाने दे, तो जो उसका जो काला क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। फिर से सुन लो क्या होती है छाया। देखो जैसे मेरा हाथ है ये, और ये क्या हो गया? अपारदर्शी। क्या हो गया? पारदर्शी। इसके पीछे क्या हो रहा है? प्रकाश नहीं जा रहा है। अगर इसके पीछे प्रकाश नहीं जा रहा है तो क्या बन रहा है? पीछे क्या हो रहा है? काला जैसा धब्बा बन रहा है ना, तो वो क्या है? इसकी छाया। क्या है? छाया। लग गया पता? ठीक है, तो ये था क्या इसके बारे में? छाया के बारे में। हो गया छाया के बारे में।
ठीक है। अब क्वेश्चन है आपके लिए छाया देखने के लिए। क्या देखने के लिए? छाया। छाया का क्या बता? अब क्वेश्चन है जो आपके पास छाया है, छाया देखने के लिए, छाया देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए है क्वेश्चन, ठीक है। करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए? उत्तर क्या आएगा इसका? अब देखो छाया बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? सबसे पहले अपारदर्शी वस्तु कैसी होनी चाहिए? छाया बनाने के लिए हमें अपारदर्शी वस्तु चाहिए। कैसी चाहिए? अपारदर्शी वस्तु चाहिए। और उसको कहाँ रखना हमने? प्रकाश के मार्ग में। कहाँ रखना है? प्रकाश के मार्ग में रखना पड़ेगा, जिससे क्या हो, उसकी पिछली तरफ प्रकाश ना जा सके। उससे क्या होगा? छाया बनेगी। तो क्या है? छाया देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? छाया देखने, कैसे लिखना है यहाँ पे? छाया देखने के लिए हमने अपारदर्शी वस्तु को, किसको? अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश के मार्ग में रखना है, जिससे उसकी दूसरी या पिछली तरफ क्या ना जा सके? प्रकाश ना जा सके, ठीक है। उससे हमें छाया दिखाई देती है या दिखाई देगी। फिर से सुन लो, क्या आएगा इसका आंसर? छाया देखने के लिए हमें सबसे जरूरी चाहिए अपारदर्शी वस्तु और साथ में चाहिए प्रकाश। क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, अपारदर्शी वस्तु और प्रकाश। क्या करना है हमने इसमें? जब आंसर लिखोगे तो कैसे लिखना है? छाया देखने के लिए हमें एक अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश के मार्ग में रखना है। कहाँ रखना है? प्रकाश के मार्ग में रखना है, जिससे उसकी दूसरी तरफ या पिछली तरफ प्रकाश ना जा सके। इससे हमें छाया दिखाई देती है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर किसके लिए? छाया से रिलेटेड, ठीक है। समझ आ गया? ये था छाया। क्या था? अब देखो, अब हमें छाया देखने के लिए क्या करना है? छाया देखना कैसे लगा? हमने पहले किया कि छाया हम कैसे देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है कि क्या छाया बनाने के लिए हमें पर्दे की जरूरत होती है या नहीं? किसके लिए? जो हमने छाया बनानी है। क्या बनानी है? छाया बनाने के लिए पर्दे की जरूरत होती है या नहीं? अब देखो, हमें छाया बनाने के लिए किसी पर्दे की जरूरत होती है या नहीं? अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो छाया, इसकी छाया कहाँ बन रही है? बोर्ड के ऊपर बन रही है ना। तो ये क्या है? एक पर्दे का काम कर रहा है। या ये दीवार है, ये नीचे बन रही है ना छाया। तो ये अगर हमारे पास पर्दा ना हो, ये दीवार ना होती, तो मेरी छाया बनती? नो सर। छाया बनती? नहीं बनती। तो हमें छाया बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? पर्दे की जरूरत होती है। क्या लिखेंगे हैं? छाया बनाने के लिए हमें पर्दे की आवश्यकता होती है, जिसमें हम दीवार किसका उपयोग कर सकते हैं? दीवार का, इमारत का, या किसी सतह का, या दैनिक जीवन में दिखाई देने वाले क्या किस की हमें
हम दीवार का उपयोग कर सकते हैं, किसका? दीवार का, इमारत का, दीवार का, इमारत का, और किसी सतह, किसका? सतह, कोई भी सतह है, धरती है या प्लेट ले, वो क्या बोलते हैं, बेंच ले लो, उसको किसके लिए? पर्दे के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या लिखना है? छाया बनाने के लिए हमें पर्दे की जरूरत होती है, जिसमें हम पर्दे के लिए किसका उपयोग करते हैं? दीवार का, किसका? दीवार का उपयोग करते हैं, और इमारत का और सतह का उपयोग कर सकते हैं। तो ये किसके बारे में था? छाया के बारे में। किसके बारे में था? छाया के बारे में। अब लास्ट बचा हमारे पास, क्या बचा? परिवर्तन। परावर्तन। क्या बचा? परावर्तन। लास्ट है हमारे पास परावर्तन। परावर्तन। अब पढ़ेंगे हम परावर्तन के बारे में। देखो परावर्तन क्या होता है? परावर्तन, वर्तन मतलब वापस जाना। क्या? वापस जाना। अब आप जब सुबह आते हो स्कूल में तो दर्पण होता है, दर्पण में क्या देखते हो? चेहरा देखते हो ना। वो चेहरा किस कारण दिखता है? परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण। जो भी आप देखो, जब हम चेहरा देखते हैं किसी भी दर्पण में, किसी भी दर्पण में अपना चेहरा देखेंगे तो किस कारण देख पाएंगे? परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण। ठीक है। अगर परावर्तन नहीं होगा तो हम उस दर्पण में खुद को नहीं देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खुद को नहीं देख सकते हैं। ठीक है। क्या करना पड़ेगा? देखो परावर्तन क्या होता है। ये एक हमारे पास सतह आ गई। क्या आ गई? सतह आ गई। समतल सतह आ गई। क्या सी आ गई? समतल, समतल सतह आ गई। अब इस पे क्या होगा? कोई प्रकाश की किरण आएगी। ये क्या आ रही है? सूर्य से प्रकाश की किरण। क्या आ गई? सूर्य से प्रकाश की किरण आ गई। यहाँ से क्या होगा? ये वापस चली जाएगी, टकरा के क्या जाएगी? वापस चली जाएगी। किस मध्य? एक देखो, अगर वो हवा में आ रही है तो हवा में क्या जाएगी? वापस जाएगी। ऐसा नहीं हवा में और पानी में भेज दिया तुम लोगों को, ऐसा नहीं होता। अगर पानी में आ रही है तो पानी में जाएगी, हवा में आ रही है तो हवा में ही जानी चाहिए। क्या कर रहे थे हम? परावर्तन कर रहे हैं। तो परावर्तन के लिए क्या चाहिए हमें? समतल सतह। कैसी होनी चाहिए? समतल सतह होनी चाहिए। उसमें एक क्या होनी चाहिए? प्रकाश की जब किरण किससे, जब प्रकाश की किरण समतल सतह पर टकराती है, क्या करती है? समतल टकराती है तो वापस उसी माध्यम में चली जाती है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? इसमें क्या लिखोगे? जब प्रकाश की किरण समतल सतह पर पड़ती है तो टकरा कर उसी माध्यम में चली जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखो क्या हो रहा है? ये आ रही है हमारे पास प्रकाश की किरण और यहाँ पे टकराई और यहाँ से क्या हुई? ये वापस चली गई। कहाँ गई? उसी माध्यम में। अगर यहाँ पे वायु क्या है? माध्यम है, तो माध्यम है तो ये भी क्या हो? किसमें ही जाएगी? वायु माध्यम में ही जाएगी। ठीक है। जिसमें आ रही है उसी में क्या जाएगी? वापस जाएगी। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और एक और चीज बची है लास्ट। आओ देखो, प्रकाश जो है क्या है? प्रकाश कैसे चलता है? किस रेखा में गमन करता है? किस रेखा में गमन मतलब
गमन होता है चलना, गमन करता है। तो जो प्रकाश होता है क्या होता है? प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? किस रेखा में गमन करता है? अब हम करेंगे कि जो प्रकाश है वो किस रेखा में गमन करता है। ये बन गई देखो, ये एक टाइप की पाइप बन गई, ठीक है। क्या बन गई? पाइप। अगर हम यहाँ से देखें तो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर इस तरह से हम बोर्ड पे देखें तो हमें दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। ये अभी कैसी है पाइप? सीधी। कैसी है? सीधी है। जब हम क्या करें, इसमें से जैसे मान लो पाइप की तरह है, कागज है, इसकी मैंने पाइप बना दी। अब इसको मैं ऐसे देखूं तो मुझे बोर्ड पे दिख रहा है ये वाला, ये है हमारे पास रेखा। क्या है? रेखा लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है। अब कैसी थी? अभी ये सीधी थी। क्या थी? अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा मोड़ दिया। क्या कर दिया? मोड़ दिया इस तरह से। और अब मैं इसमें से देखूं, अब मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ से क्या हो गई है, मुड़ गई है। और आगे क्या हो रहा? प्रकाश नहीं जा रहा है, क्योंकि आगे क्या होगा? प्रकाश नहीं जा रहा है। प्रकाश नहीं जा रहा है तो हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। तो कब देखो, इसको मैंने टेढ़ा कर दिया तो दिखा? मैं नहीं दिखा। तो प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में, या जो प्रकाश है वो सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा में गमन करता है। ये था क्वेश्चन। आपसे पूछा जाए कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? किस रेखा में गमन करता है? सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। लग गया बता? ये था हमारे पास किसके बारे में? प्रकाश के बारे में, छाया के बारे में और परावर्तन के बारे में। तो परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण चमकीली या समतल सतह पर टकराती है तो वहां उससे मुड़कर उसी माध्यम में चली जाती है, उसे परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद प्रकाश था। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है। छाया क्या होती है? छाया होती है जब हम छाया बनाने के लिए हमें एक क्या चाहिए? क्या चाहिए? अपारदर्शी वस्तु। क्या चाहिए? अपारदर्शी वस्तु को किसके मध्य में रखेंगे हम? प्रकाश के मध्यम में रख दें तो क्या होता है? उसकी पिछली तरफ प्रकाश नहीं जाता है, जिससे क्या होता है? एक काला क्षेत्र दिखाई देता है। उस क्षेत्र को हम छाया कहते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 11 जो आज खत्म हो गया।